गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। लेके माँ सरस्वती का नाम और करते हैं रिवीजन क्लासेस में अपना आज का काम। मेरे प्यारे बच्चों, रिवीजन क्लासेस आपकी शुरू हो गई हैं और रिवीजन क्लासेस में आज का हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोलाइसिस। आइए जानने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस किसको कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे कराई जाती है और इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्ट क्या होता है। प्यारे बच्चों, रिवीजन क्लासेस में हम आपको डायरेक्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, कैसे फेस करना है और कैसे उसका आंसर लिखना है, इन पर हम ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। आइए आज हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन ठीक से पता होनी चाहिए। और क्या है इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन? इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन है डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे मान लो एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। एसिड को, बेस को या सॉल्ट को इलेक्ट्रिसिटी पास करके जिस एटम से और एलिमेंट से वो मिलके बना हुआ है उसको उसके उन कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में और एलिमेंट्स में अगर सेपरेट करना हो तो इस पूरे प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। और साधारण वे में ऐसे समझ सकते हो, जैसे हमारे पास कोई सॉल्ट है, मान लो कॉमन सॉल्ट NaCl है, तो NaCl में से Na को अलग करना हो और क्लोरीन गैस को अलग करना हो, और किसकी मदद से? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, तो इस फिनोमिनन को इलेक्ट्रोलाइसिस के नाम से पहचाना जाता है। मतलब एक सब्सटेंस में से, एक कंपाउंड में से उसके एलिमेंट्स को अलग अलग कर देना, किसकी मदद से? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, तो इस फिनोमिनन को इलेक्ट्रोलाइसिस के नाम से पहचाना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोलाइसिस कराने के लिए जिस डिवाइस की हमको जरूरत पड़ती है उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के नाम से पहचाना जाता है। तो दूसरा पॉइंट साथ के साथ कॉपी पेन लीजिएगा, नोट करते रहिएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस जो कराई जाती है, जिस डिवाइस में कराई जाती है, उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के नाम से पहचाना जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस किस में कराते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कराते हैं। अब आइए जानने की कोशिश करते हैं सेल में कैसे यह प्रोसेस किया जाता है। प्यारे बच्चों, एक वेसल लेना होता है, 2 इलेक्ट्रोड लेनी होती है और इलेक्ट्रोड को हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। अब जिस सब्सटेंस की इलेक्ट्रोलाइसिस करानी है, मतलब जिस सब्सटेंस में से एटम्स अलग अलग करने हैं या आयंस अलग अलग करने हैं, उस सब्सटेंस को सॉल्यूशन की फॉर्म में इस वेसल के अंदर डाला जाता है और बस इलेक्ट्रोलाइसिस करा लेते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस कराने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेना पड़ेगा, जो सब्सटेंस होता है उसे सॉल्यूशन फॉर्म में डालना पड़ेगा और बस जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स उसमें से अलग हो जाएंगे। आइए जानने की कोशिश करते हैं किस प्रकार। भाई मानो बच्चों हमारे पास NaCl है। अगर मैं सीधा NaCl सॉलिड को इसके अंदर डाल देता हूं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर डाल देता हूं और इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूं NaCl सॉलिड में से, सॉलिड नमक में से, तो क्या उसमें से Na और Cl अलग अलग हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। कारण क्या है? कारण है उसका क्योंकि सॉलिड स्टेट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयंस में बहुत ज़्यादा होता है और उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। इसीलिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, गौर फरमाइएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कभी भी कोई सॉलिड सब्सटेंस नहीं डाला जाता। जो भी सब्सटेंस है उसे पहले सॉल्यूशन फॉर्म में लिया जाता है और उस सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डाला जाता है और तब उससे करंट पास करते हैं, तब उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? जिस सब्सटेंस की इलेक्ट्रोलाइसिस करानी है, जिसमें से एलिमेंट्स अलग अलग करने हैं, उसको पहले सॉल्यूशन फॉर्म में लेना होगा। अब सॉल्यूशन फॉर्म का मतलब क्या होता है? गौर फरमाइए। सॉल्यूशन फॉर्म का मतलब होता है या तो आप उसको मेल्ट कर दीजिए, जैसे NaCl लिक्विड, तो इसे बोला जाएगा प्योर लिक्विड। मतलब आप उसको मेल्टेड फॉर्म में ले लीजिए। मेल्टेड फॉर्म में आपने ले लिया, NaCl लिया, उसको गर्म कर दिया, उसको मेल्ट कर दिया और मेल्ट करके आपने उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डाल दिया। जैसे ही आप सॉल्यूशन फॉर्म में एक सब्सटेंस को वेसल के अंदर डालते हैं और उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, सॉल्यूशन फॉर्म में जैसे ही लिया, इलेक्ट्रिसिटी उससे पास की, तो आपको एक इलेक्ट्रोड पे तो मिल जाएगा सोडियम
और एक इलेक्ट्रोड पे आपको मिल जाएगी क्लोरीन गैस। एक इलेक्ट्रोड पे आपको मिल जाएगा सोडियम और एक इलेक्ट्रोड पे आपको मिल जाएगी क्लोरीन गैस। इस पूरे फिनोमिनन को इलेक्ट्रोलाइसिस के नाम से पहचाना जाता है। तो दूसरा पॉइंट नोट लगा के लिखिए, जब इलेक्ट्रोलिसिस करानी होती है तो सॉलिड सब्सटेंस नहीं लेना, सॉल्यूशन फॉर्म लेना है। तो सॉल्यूशन फॉर्म में सबसे पहली फॉर्म होती है प्योर लिक्विड। यहां पर प्योर लिक्विड का मतलब है वो सब्सटेंस आपने लिया, उसको गर्म किया, पिघल गया और पिघलाने के बाद मेल्टेड फॉर्म में आ गया और उसको आपने उसके वेसल में डाल दिया, इलेक्ट्रिसिटी पास की, आराम से एक इलेक्ट्रोड पर सोडियम चला जाएगा, एक इलेक्ट्रोड पे क्लोरीन गैस चली जाएगी और इस फिनोमिनन को इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाएगा। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, इस फिनोमिनन को इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाएगा। अब हमें इन छोटे छोटे वीडियो लेक्चर्स की मदद से एग्जामिनेशन पे फोकस करना है। जैसे एग्जामिनेशन पे आपसे क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है। एग्जामिनेशन पे सबसे शानदार और पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भाई राइट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl लिक्विड। अब बोर्ड एग्जामिनेशन में मान लो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि NaCl लिक्विड की इलेक्ट्रोलिसिस कराई जा रही है तो आपको प्रोडक्ट बताना है। भाई सबसे पहले जब भी आपको प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस लिखना है, इसका मतलब ये है आपको ये बताना है एनोड पे कौन सा आयन जाएगा और कैथोड पे कौन सा आयन जाएगा, आपको ये बताना होता है। क्लियर है? या हम ये कह सकते हैं कौन सा एलिमेंट तो एनोड पे मिलेगा, कौन सा एलिमेंट कैथोड पे मिलेगा, बस इतना सा बताना होता है। इसका मतलब होता है आपको सेल रिएक्शन लिखनी है एनोड पर और कैथोड पर। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे एनोड, इसके बाद हमने लिखना है यहां पर कैथोड। अब मेरे प्यारे बच्चों चंद बातें ध्यान रखो। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। तो पहला पॉइंट लर्न करिएगा, एनोड पे हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पर इलेक्ट्रॉन छोड़े जाते हैं। कैथोड पे हमेशा होता है रिडक्शन, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, यानी कि कैथोड पे हमेशा होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एनोड पे वो आयन जाएगा जिसको इलेक्ट्रॉन छोड़ने हैं, कैथोड पे वो आयन जाता है जिसे इलेक्ट्रॉन गेन करना है। अब आप खुद सोचिए, अगर हम NaCl ले रहे हैं, अगर हम NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, तो एक है Na पॉजिटिव और दूसरा है Cl नेगेटिव। अब किसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और कौन इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा? देखो एनायन पे नेगेटिव चार्ज है, उस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो एनोड पे जाएगा एनायन, एन आयन। तो एनोड पे कौन जाएगा? Cl नेगेटिव। कैथोड पे जाएगा कैटायन, कैथोड पे लर्न कर लो, कैथोड पे जाएगा कैटायन। तो मेरे प्यारे बच्चों बड़े इजीली आप इसको लर्न कर सकते हैं। एनोड पे एनायन जाएगा। दूसरी बात याद रखो, एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एनोड पे जाएगा एनायन Cl नेगेटिव, इसके पास एक नेगेटिव चार्ज एक्सेस है तो ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, हाफ Cl2, 2 से 2 कट हो जाएगा यानी कि एक Cl नेगेटिव ही है, और यहां पर आप लिख सकते हो दैट इज हाफ Cl2 गैस विद द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो एनोड पे गया एनायन, हुआ ऑक्सीडेशन, और इस प्रकार एनोड पे आपको मिलने वाली है क्लोरीन गैस। जहां तक हम कैथोड की बात करते हैं, कैथोड पे जाता है कैटायन। अब कैटायन कौन है? सोडियम आयन। उसे कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 1 इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और गेन करने के बाद बनाएगा Na सॉलिड। गेन करने के बाद क्या बनाएगा? Na सॉलिड। इस प्रकार आपको पता लग गया कि अगर मैं NaCl को, लिक्विड को, अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में लेता हूं तो एनोड पे आपकी जो गैस मिलने वाली है वो क्लोरीन गैस मिलने वाली है,
और कैथोड पे जो प्रोडक्ट आपका मिलने वाला है वो सोडियम सॉलिड मिलने वाला है। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन का आंसर बड़े आसानी से दे सकते हैं। और क्वेश्चन है आपका, राइट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl लिक्विड। अगर NaCl लिक्विड की इलेक्ट्रोलिसिस कराई जाती है तो आपको इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट बताना है। इसका मतलब ये होता है आपको एनोड पे क्या मिलेगा ये बताना है और आपको ये बताना है कैथोड पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो अब आप इजीली देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, एनोड पे मिली है क्लोरीन गैस, कैथोड पे आपका मिला है सोडियम सॉलिड। तो आप चाहो तो यहीं पर एक नोट लगा के लिख सकते हो, आपके पास तरीका है। आप लिख सकते हो एट एनोड, प्रोडक्ट एट एनोड, आप लिख सकते हो Cl2 गैस आपको मिलने वाली है, और कैथोड पर आप प्रोडक्ट लिख सकते हो, कैथोड पे आप प्रोडक्ट लिख सकते हो कि आपको कैथोड पे मिलने वाला है सोडियम सॉल्ट। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर आप बड़े सरल तरीके से, बड़े आसान तरीके से आप दे सकते हैं। तो बस इस प्रकार आपने सेल रिएक्शन लिखनी है, आपको प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस लिखना है। एक और एग्जांपल लेते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। अब फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें आप। क्लियर? अब प्यारे बच्चों यहां पर दूसरा क्वेश्चन आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। क्लियर है? और मैं भी इसको सॉल्व करा लेता हूं। अब जैसे आपसे क्वेश्चन आता है, राइट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ दैट इज कैल्शियम ब्रोमाइड लिक्विड। अब आपको कैल्शियम ब्रोमाइड लिक्विड स्टेट में इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल के अंदर डाला गया है, सेल के अंदर डाला गया है। अब आपको यह बताना है जब इससे करंट पास होगा, इसके सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, तो एनोड पर क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है और कैथोड पर क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। भाई जैसे ही सबसे पहले हम जैसे कैल्शियम Br2 डालेंगे, कैल्शियम ब्रोमाइड लिक्विड हम इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल के अंदर डालेंगे। अब ये तुरंत जैसे ही लिक्विड स्टेट के इसके अंदर डलेगा तो तुरंत यहां पर सॉल्यूशन के अंदर दो तरह के आयंस आपको देखने को मिलेंगे, एक कैल्शियम आयन और एक ब्रोमाइड। अब ये तो बड़ा सिंपल है, दो आयन आपको देखने को मिलेंगे, एक आयन जाएगा एनोड पे, एक आयन जाएगा कैथोड पे। अब आपको ये बताना है एनोड पे क्या प्रोडक्ट रहेगा, कैथोड पे क्या प्रोडक्ट रहेगा। तो यहां पर हेडिंग डाला एनोड, मेरे बेटे सबसे पहले यहां पर हेडिंग डाला एनोड, यहां पर आपने हेडिंग डाला कैथोड। राइट? अब हमने शॉर्टकट आपको बताया है, एनोड पे हमेशा एन आयन जाता है, एनोड पे हमेशा क्या जाता है, एन आयन। अब एन आयन कौन है इसमें, Br नेगेटिव, या आप ले लो 2Br नेगेटिव। और कैथोड पे हमेशा, अभी प्रीवियसली आपको बताया, इस पे जाता है कैटायन, इस पे कैटायन जाता है। एनोड पे याद रखो हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन। अब यहां से ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर आपके पास 2Br नेगेटिव हैं, यानी कि 2 नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा हैं, तो यहां से आपके 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और बनेगा Br2। राइट? कैल्शियम आयन को 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बनाएगा कैल्शियम सॉलिड। तो अब आपको बड़े आसानी से पता चल चुका है कि एनोड पे आपको ब्रोमीन गैस मिलने वाली है और कैथोड पर आपको कैल्शियम सॉलिड मिलने वाला है। तो एनोड पे ब्रोमीन गैस, कैथोड पे आपको कैल्शियम सॉलिड मिलने वाला है। सो दिस इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट एट एनोड एंड दिस इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट एट कैथोड। आशा करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप चाहें तो बोर्ड में डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको लिखना है प्रोडक्ट एट एनोड विल बी ब्रोमीन गैस एंड प्रोडक्ट एट कैथोड विल बी कैल्शियम सॉलिड। कई बार क्या होता है, जिन बच्चों का टारगेट होता है भाई 100/100 मुझे गेन करने हैं, वो बच्चे इसी क्वेश्चन को और बेहतर वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और बेहतर वे में किस प्रकार, जरा ध्यान से सुनिएगा। अब जब ये क्वेश्चन आए राइट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, तो अलग अलग कैटेगरी के बच्चे का लिखने का तरीका, लिखने का सलीका अलग अलग होता है।
अब ये तो सबसे सिंपल वे होता है, एनोड पे प्रोडक्ट लिख दीजिए, कैथोड पे प्रोडक्ट लिख दीजिए। ये बिल्कुल साधारण, बिल्कुल सिंपल सा तरीका होता है। अगर आप इसी क्वेश्चन को बेहतरीन करके डिजाइन करना चाहते हैं, इसका आंसर डिजाइन करना चाहते हैं, तो कैसे लिखें? सबसे पहले लास्ट में एनोड कैथोड की रिएक्शन लिखने के बाद बीच में आप लिखें इलेक्ट्रोलाइट कैल्शियम ब्रोमाइड। याद रखो, बीच में इलेक्ट्रोलाइट लिखना है। बेशक कॉपी पेन लेके नोट कर लो, ऐसे लिखो और यहां पर इलेक्ट्रोलाइट लिखो कि सबसे सेंटर में इलेक्ट्रोलाइट लिखना होता है। अब इलेक्ट्रोलाइट के राइट साइड में, इलेक्ट्रोलाइट के राइट साइड में आपको कैथोड और उसका प्रोडक्ट लिखना होता है। लेफ्ट साइड में एनोड और उसका प्रोडक्ट लिखना होता है। लेफ्ट साइड में एनोड और उसका प्रोडक्ट, राइट साइड में कैथोड और उसका प्रोडक्ट। किस प्रकार लिखना है जरा देखिए। सबसे पहले एनोड का प्रोडक्ट लिखें आप। एनोड का प्रोडक्ट, एनोड है आपकी यहां से, एनोड का प्रोडक्ट है Br2, क्लियर है। और कैथोड का प्रोडक्ट है आपका, याद रखिएगा, कैथोड का प्रोडक्ट है आपका दैट इज कैल्शियम सॉलिड। तो आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, बीच में इलेक्ट्रोलाइट, एनोड का प्रोडक्ट लेफ्ट साइड लिखें और कैथोड का प्रोडक्ट राइट साइड लिखें। अब एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, फटाफट से सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, राइट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, ये फर्स्ट, ये अब बाकी की इलेक्ट्रोलिसिस आप खुद करेंगे। जैसे हमारे पास निकल क्लोराइड है, सी थर्ड पार्ट हमारे पास कॉपर सल्फेट है, फोर्थ पार्ट हमारे पास निकल नाइट्रेट है। तो बच्चा पार्टी, आज की इस 15 to 20 मिनट्स की शॉर्ट वीडियो में हमने आपको सिखाया किस तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट लिखना है। सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस से इलेक्ट्रिसिटी पास करके उसको उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में ब्रेक करना। जैसे NaCl में से इलेक्ट्रिसिटी की मदद से Na अलग कर देना, Cl अलग कर देना विद द हेल्प ऑफ अ डिवाइस विच इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो आपने क्या करना होता है, सबसे पहले सब्सटेंस को सॉल्यूशन फॉर्म में लेना होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डाल देना होता है। एक आयन कैथोड की तरफ जाता है, एक आयन कैथोड की तरफ जाता है, एक एनोड की तरफ, एक कैथोड की तरफ, और आसानी से एक सब्सटेंस आपको एनोड पे मिलता है, एक सब्सटेंस आपको कैथोड पे मिलता है। बने रहिए, देखते रहिए और रिवीजन वीडियो के माध्यम से अपनी CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी दुरुस्त करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।